आए हुए हैं यहाँ पर तमाम प्रत्याशियों के पोस्टर आप देख रहे हैं, दीवालों पर पोस्टर है तमाम बड़े बड़े वादों इरादों के साथ में। सभी ग्राम प्रधान हैं, बीडीसी हैं, जिला पंचायत हैं, पोस्टरों का अंबार लगा हुआ है। आप देख रहे हैं पोस्टरों का अंबार लगा हुआ है, सब वादे और इरादों के साथ में आए हुए हैं। आइए हम पूछते हैं ग्रामीण क्षेत्र के मौजूद लोगों से, और यहाँ पर मौजूद एक प्रत्याशी हैं, इनसे भी पूछा जाता है कि ये क्या वादा करते हैं, झूठे इरादे हैं कि सही वादे हैं, क्या करेंगे ये बताइए, कैसा वादा करना चाहते हैं? देखिए, मैं समाज के सामने कोई वादा नहीं करना चाहता हूँ। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि विकास किया जाएगा और विकास करेंगे भी, और वो समाज ही बताएगा कि विकास किया गया। कोई वादा करने से कोई मतलब है नहीं। तमाम लोग वादा कर रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तमाम लिस्ट जारी हो रही हैं। ये बताइए प्रत्याशी के रूप में आपका चुनाव निशान क्या है, और उसके बाद जो है क्या वादा कर रहे हैं आप? देखिए, हमारा प्रत्याशी के रूप में हमारा कारण चुनाव निशान है वादा। और इस समय जो प्रधानी का माहौल है ये आज के 20 सालों में देखने को नहीं मिला, जो कि औसानपुर में, खासकर औसानपुर में पूरी तरीके से इस समय ज़ोर शोर से सभी 10 प्रत्याशी लगे हुए हैं और सब लोग दौड़ रहे हैं। अगर इन सभी प्रत्याशियों के बारे में मैं कहना चाहता हूं, अगर ये तहे दिल लगन से कार्य करते तो विकास अधूरा नहीं रहता। एक समाज, एक मानवता के हिसाब से भी कार्य करना चाहिए। ये नहीं कि हम प्रधान ही हैं तभी कोई कार्य करें। यानी कि ये प्रधान प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए हैं, इनके द्वारा बताया जाता है कि कोई भी प्रत्याशी चुनाव जीते लेकिन वो विकास करे। आइए और लोगों से पूछते हैं क्या विकास हुआ है। ये बताइए औसानपुर में कैसा प्रधान चुनना चाहते हैं आप? जो विकास करे। जो विकास करे, कैसे मालूम जो चीज जिसे आप चुनाव कर रहे हैं कैसे मालूम कि वो विकास करेगा? अब उसके बातों से मालूम होगा और कैसे। नहीं, आप जैसे आपका ग्राम सभा है, यहाँ पर कितने प्रत्याशी खड़े हैं? कितने प्रत्याशी खड़े हैं? 10 प्रत्याशी। 10 प्रत्याशी में आप तो जानते होंगे कि कौन प्रत्याशी कैसा है, इसके बारे में तो आपको नॉलेज होगा ही कि कौन ईमानदार है कौन खराब है। तो कैसा चुनाव करना चाहते हैं? अच्छा चुनाव, जो मतलब आगे अच्छा काम करे, ऐसा चुनाव करना है। ऐसा। आप कैसा चुनाव चाहते हैं प्रत्याशी का? प्रत्याशी गांव का विकास करे, जनता का जो भी ज़रूरत हो उसको पूरा करे, वैसे विकास तभी होगा। इसके पहले जो है जो प्रधान थे उनके द्वारा क्या किया गया है? उनके द्वारा क्या किया गया, कुछ पूरा काम तो हुआ नहीं। यानी कि कोई भी काम नहीं हुआ है। तो ऐसे प्रधानों को फिर चुनेंगे कि कोई नया चुनेंगे? नया। अच्छा, आपको आपके वोट की कीमत मालूम है? हाँ, वोट की कीमत मालूम है आपको? कीमत क्यों नहीं मालूम है? आपका एक वोट की कीमत क्या है? बहुत बता नहीं पाए कितना कीमत है। तो ये बताइए कि क्या पैसों पे आप लोग, पैसा है, शराब है, इस पे जो है वोट देते हैं कि वास्तविकता विकास पे का वोट देते हैं? विकास पर। तो आप अगर आगामी आने वाले समय में प्रधानों के द्वारा भ्रष्टाचार किया जाएगा या कुछ और किया जाएगा तो उसके बारे में आपने वोट दिया है, तो इस पे क्या करेंगे आप? क्या करेंगे, आगे आने दूसरा चुनाव आएगा उसको हटा देंगे, दूसरा चुनेंगे। यानी कि एक बार चुनेंगे, एक बार प्रत्याशी चुनेंगे, वो गलत कर रहा है सही कर रहा है, आगामी आने वाले चुनाव में एक बार फिर अपने वोट की ताकत दिखाएंगे। आइए और पूछते हैं, ये बताइए कैसा चाहते हैं प्रत्याशी? कैसा प्रत्याशी चाहते हैं बताएंगे? आप लोग अभी बोल नहीं पा रहे हैं, तो कैसा प्रत्याशी चुनाव करेंगे? तो अच्छा प्रत्याशी हो, चाहे गांव का विकास करे और क्या। गांव का विकास चाहिए। हाँ, कैसे मालूम कि गांव का विकास करेगा वो? अब वो नहीं बातें से कुछ लागत है, ये करिए वे करिए। आप कैसा चाहते हैं प्रधान? हम ऐसा प्रधान चाहते हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को बढ़ावा दे, और रोजगार जो है ग्राम में क्या है, मनरेगा है, ये सबको जो है बढ़ावा दे। उसी ऐसा प्रत्याशी चुनना चाहते हैं, गरीबों को रोजगार दे। ऐसा प्रत्याशी चुनाव। देखिए एक प्रत्याशी और आ गए हैं, इनसे भी पूछते हैं कि ये क्या कार्य करना चाहते हैं। इनके द्वारा तमाम वादे इरादे तमाम प्रत्याशियों के द्वारा किया गया। एक प्रत्याशी और आ गए हैं, इनसे पूछते हैं कि ये विकास कार्य को लेकर के क्या करेंगे, समाज के लिए क्या करेंगे। ये बताइए आप समाज के लिए क्या करेंगे? आप तो नौजवान हैं, नौजवानों का मांग है जो, क्या वो पूरा करेंगे आप? नौजवानों का जो मांग है, हम तो फर्जी वादा तो नहीं करेंगे, हमारा कोई एजेंडा नहीं है, पर हम वादा नहीं करेंगे, काम करेंगे। अपने औसानपुर ग्राम सभा का विकास करेंगे और सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों एवं बहनों एवं माताओं सभी से अपना विनम्र निवेदन यही करेंगे कि आप हमारा सपोर्ट करें, हमें जिताएं। गरीब दुखिया का हम सहारा बनेंगे। जो गरीब हैं
उनका जो भी कुछ प्रधानी कोटा से जो भी कुछ लाभ है, जो भी कुछ इनके प्रति जो योजनाएं आती हैं, सारे योजनाएं का लाभ नहीं पाते हैं ग्राम सभा के हमारे बुजुर्ग एवं दुखिया या अन्य लोग। तो हम सारी योजनाओं को लाभार्थी कराने के पहुंचाएंगे। नहीं, कैसे मालूम कि आप धरातल पे लाएंगे? आप कहीं जैसे और अन्य प्रधानों के द्वारा भ्रष्टाचार फैलाया गया और जो पूर्व प्रधान के द्वारा कार्य नहीं किया गया, कैसे मालूम कि आप करेंगे? वो लोगों को कैसे विश्वास दिलाएंगे कि हम करेंगे? जैसा अभी देखिए यहाँ पर बता रहे हैं कि हम अगर जीतते हैं, हम ऐसा प्रधान चुनाव करेंगे जो जीतेंगे, जीतने के बाद विकास करेंगे, अगर विकास नहीं करेंगे तो हम उन्हें हटा देंगे, अगली बार फिर उनका चुनाव नहीं करेंगे। तो कैसे मालूम कि आप कैसे आपके ऊपर भरोसा करें कि हाँ आप विकास करेंगे? हमारे अवसानपुर के ग्राम सभा के सभी निवासी लोग हमारे बारे में अच्छे से जानते हैं। हम चुनाव एक बार लड़ चुके हैं और हारे भी हैं। फिर भी मैं अपने समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए जो भी कुछ हमारे बल बूत था, मैं सारे लोग के लिए अपना हर चीज़ समय निछावर किया हूँ। और हमारे जो भी कुछ हमारा कार्य है, अगर उन लोगों को हमें लगता है कि हम उनके काबिल हैं तो लोग हमें वोट देंगे, हमें जिताएंगे और जो हमारे लायक रहेगा हमेशा हम उनके लिए उपस्थित रहेंगे। ये प्रत्याशी अपने कार्यों को लेकर के उल्लेख कर रहे हैं कि हम ये किए हैं और उसके बाद आगामी करेंगे। अब यह तो जनता ही बताएगी कि कैसा प्रत्याशी चुनाव करेंगे ये और विकास कार्य क्या करेंगे। आइए, और हम चुनाव करना चाहते हैं। अभी एक प्रत्याशी यहाँ बैठे हैं, इनके द्वारा कहा गया है कि मस्त जो सरकार की योजनाएं हैं उसे फॉलो करेंगे। एक प्रत्याशी वहाँ पर है, उनके द्वारा बताया जा रहा है कि हमारे द्वारा कार्यों का जो कार्य विगत पूर्व में किया गया हमारे द्वारा, उस पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। अभी इन प्रत्याशी के द्वारा बताया गया कि कोई भी प्रधान जीते लेकिन वो समाज के लिए कार्य करे। तो कैसा चुनाव चाहते हैं आप? सही बताया गया है कि समाज के जितने भी सरकारी योजना आते हैं उस पर निश्चित रूप से और 100% कार्य होना चाहिए। अभी तक जो भी हमारे यहाँ के प्रधान हुए हैं 100 योजनाओं का 100% वर्क नहीं करवा पाए हैं। उसमें आधा अधूरा वर्क करवा करके उसमें किसी न किसी तरह से छल कपट करके गरीबों का हनन करके वर्क किए हैं, केवल अपने हित का लाभ देखते हुए। तो हमें अब आइंदा आगे से इस तरह का प्रत्याशी चाहिए जो कर्मठ और ईमानदार हो। नहीं तो कैसे किसी के ऊपर तो लेबल तो लगा नहीं हुआ है कि मैं ईमानदार हूँ। नहीं, तमाम लोग कहते हैं मैं ईमानदार हूँ। कैसे आपको जानकारी की ईमानदारी तो तभी झलकती है जब इंसान आप अनुभव, जब व्यक्ति समाज कहता है, ये 2 4 10 व्यक्ति क्या जो बहुमत मिलता है उसी से हिसाब लगाया जाता है। सामाजिक हिसाब के अनुसार ही ईमानदार प्रत्याशी का चुनाव किया जाता है। नहीं, अभी पूर्व में भी प्रधान के द्वारा, इसके पहले जो प्रधान यहाँ पर थे मौके पे, बताया जा रहा लोगों के द्वारा विकास कार्य नहीं किया गया। तमाम ये आवास के पात्र लोग हैं, उनको आवास नहीं मिल पा रहा है। तो ये बताइए कैसे आपको भरोसा कि जिससे आप चुनेंगे वो हमारे यहाँ के जो अगले प्रधान हुए थे उन्होंने स्वयं अपने मुख से कहा है कि भैया हमको सीखने में लग गया 5 साल। जो सीखने में 5 साल सीखने में लगा 5 साल सीखने में लग गया, यही शब्द बोल के गए हैं हम लोगों से कि हमको आगामी आने वाले समय हम वर्क करेंगे, भरोसा दिलाते हैं कि हम कार्य करेंगे। तो ठीक है, हम लोग तो चुनाव कर दिए प्रधान प्रत्याशी के पहले में, लेकिन वो अनुभवहीन निकले। तो ऐसे प्रत्याशी को हम लोग आइंदा अब नहीं ला। 5 साल वो सीखे हैं, 5 साल सीखे हैं, तो 5 साल के बाद आगामी होने सकता है कि आने वाले समय में सीखने का कुछ तो प्रभाव पड़ सकता है वो जीतने के बाद। हाँ, जीतने के बाद प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन अब उसको समाज में इसी तरह का वो व्यक्त कर रहे हैं, अपना राय जो समाज को दे रहे हैं, इस तरह से राय दे रहे हैं। अब समाज उस पर क्या डिसीजन लेता है इसको हम पूरा इजेक्ट नहीं बता सकते। तो क्या कहना चाहते हैं अपने क्षेत्रवासियों से, क्या कहना चाहते हैं कि कैसा प्रधान चाहते हैं आप? हम प्रधान उसी टाइप का चाहते हैं जो ईमानदार हो और जाति पात का भेदभाव ना हो उसके अंदर, जो पूर्ण रूप से वर्क करे, समाज के हित में गरीबों को ध्यान में रखते हुए हिसाब किताब से अपना वर्क चलाए, और जो सरकारी योजना का जितना भी धन आता है ग्राम सभा में उसका 100% गरीबों में, जितने भी योजना आते हैं उसका 100% गरीबों में लाभ पहुंचाए। इसी टाइप का हमको चाहिए। चलिए, मैं अभी आप मुलाकात किए हैं ग्राम सभा वासियों से, इनके द्वारा बताया जा रहा है कि ईमानदार चाहिए। अभी पूर्व में किया गया था। 1 मिनट इधर आइए।
यानी 5 साल हम सीखे हैं, तो कैसे आप नया प्रत्याशी खड़ा करेंगे, चुनाव करेंगे, वो चुनाव में जीतेंगे तो क्या भरोसा कि वो भी 5 साल कहीं ना सीखने में गंवा दें? नहीं, पूर्ण रूप से भरोसा है हम लोग को। पूर्ण से भरोसा। हाँ। कैसा आप प्रत्याशी चाहते हैं? गप्पू जैसा नहीं, कैसा विकास करे, गांव का विकास करे, नाली वाली और रहन सहन सब देख रेख उसका करे, कोई परेशानी ना हो किसी को। तो कैसे भरोसा है आपको हो गया है? हमको भरोसा है, विश्वास है। ये बताइए अब कि विकास कार्य को लेकर के, जिसे अवसानपुर ग्राम सभा में आगामी आज तक करीब कई प्रधान आए और चले गए। अभी एक प्रधान के द्वारा बताया गया कि हम 5 साल सिर्फ सीखने में लगा दिए थे, 5 साल हम सीखते रहे, अब की एक बार और मौका दिया जाए तो कैसे, क्या ऐसे ही कार्य आप लोगों के द्वारा किया जाएगा कि कुछ और विकास किया जाएगा? सीखना नहीं है, करना, विकास करना है। क्या क्या योजनाएं लाएंगे? सारी जितनी योजना है सब जनता को घर से दिया योजनाएं जाएगा। देंगे कि शासन से? शासन और घर से दोनों से। नहीं, आगामी जैसे लोग चुनाव लड़ रहे हैं, ये घोषणा पत्र जो है लोग तैयार कर रहे हैं, बड़ी लंबी लंबी लिस्टें जारी हो रही हैं सबकी, तो क्या घोषणा पत्र जो है आपके द्वारा क्या जारी किया गया है? ये आप समझ लीजिए, कहीं से कोई कमी नहीं आने वाली है हमारे कोई तरफ कमी नहीं। यानी विकास कार्य को लेकर के विकास ही विकास। आप अभी एक प्रत्याशी से और मुलाकात किए हैं जो विकास कार्य को लेकर के बता रहे हैं कि हम विकास कार्य करेंगे। आइए और जानते हैं, ये बताइए कैसा विकास कार्य प्रधान चाहते हैं? बोलेंगे कुछ? क्या कैसा प्रधान चाहते हैं? हमें प्रधान वो चाहिए जो पूर्ण रूप से हमारे पास कोई मजबूरी है, कोई चीज़ समस्या हो, हमारे साथ खड़ा रहे हमेशा। नहीं, कोई ऐसा प्रत्याशी आपके नज़र में है कि जो खड़ा हो रहा है? हाँ है, हमारी नज़र में। आपकी नज़र में है? हाँ। आप उन्हें जिताएंगे? जिताएंगे हम। और जीतने के बाद हो सकता है कि उनके द्वारा कोई और गलत कार्य किया गया तो? गलत कार्य और ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि जो पहले से साथ दे रहा है उसके द्वारा गलत काम होगा ही नहीं। जो प्रधानी जीतने के पहले से पूर्ण रूप से साथ दे रहा है, विकास करवा रहा है, तो जीतने के बाद फिर करवाएगा। ऐसे भी प्रत्याशी चुनाव मैदान में है जो जीतने के पहले ही विकास कार्य कर रहे हैं। ऐसे प्रधान, वर्तमान प्रधान जो अभी तक प्रत्याशी थे, जीते हुए थे, अब एक बार फिर प्रत्याशी के रूप में आए हैं। विकास कार्यों को लेकर के इन्हें क्या कहना है? ग्रामवासियों से हमने तो बात की कि ग्रामवासियों ने बताया कि हम क्या विकास चाहते हैं, कैसा प्रधान चाहते हैं। आइए एक बार इन प्रधान से पूछते हैं कि क्या विकास एक बार फिर करेंगे। गांव में जो भी योजना बंसराज वर्मा अवसानपुर प्रधान, अगले योजना में क्या कार्य किए हैं, आगे क्या चुनाव जीतने के बाद क्या करेंगे? जो मेरे यहाँ के जो वृद्धा विकलांग वृद्धा लोग थे उनकी पेंशन बनवाए हैं लगभग 200 और गांव में जो जिसके पास राशन कार्ड ना था उसके पास सबके पास राशन कार्ड उपलब्ध है। जो गांव में नाली खड़ंजा जो सरकार ने पैसा हमको दिया था सब विकास कार्य में लगाए हैं। विद्यालय बना नंबर का, हमारा पंचायत भवन बना है, सामुदायिक शौचालय बना है। जो भी विकास की योजनाएं हैं धरातल पर उतारे हैं। नहीं तो लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि अभी 5 साल आप सीखने में लगा दिए हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? कि सीख रहे थे, अभी विकास कार्य नहीं सीख रहे थे, ये कह रहे हैं लोग। नहीं तो गांव वाले कहेंगे भाई कुछ काम जो अधूरा बचा है तो लोग कहेंगे कि भाई पूरा काम नहीं हुआ आपका। हम 5 साल में जो थोड़ा बहुत काम हुआ, जो बचा हुआ काम आगे फिर काम आगे बढ़ाएंगे। आपके द्वारा बताया जा रहा है कि जो सीखने की बात पे थी कि हाँ हम 5 साल सीख रहे थे, एक बार और मौका दिया जाए, तो प्रधान के द्वारा कहा जा रहा है कि विकास कार्य तो किए हैं लेकिन जो विकास कार्य अधूरा रह गया थोड़ा बहुत, उसे हम फिर से पूरा करेंगे चुनाव में जीतने के बाद। क्या ये आपको बताएंगे लोगों से कि यहाँ की कैसे भरोसा लोग करें कि आपके द्वारा पूर्ण रूप से जो हम काम किए हैं उसी भरोसे पर लोग हमको वोटिंग करेंगे। अच्छा, आपके कार्यों पर जो है वोट करेंगे? जी आपको पूर्ण रूप से विश्वास है जी कि आपके द्वारा जो हम कार्य पर ही लोग करेंगे? जो हम ईमानदारी से काम किए हैं गांव में जनता के साथ, वो हमारे विकास कार्य पर वोट देंगे, जनता हमारी देगी। आप अभी ग्राम प्रधान बंसराज वर्मा से रूबरू हुए कि इनके द्वारा जो विकास कार्य अधूरा रह गया उसे हमें आए हुए यहाँ पर प्रधान प्रत्याशियों के द्वारा तमाम पोस्टर लगाया गया है, वादों की झड़ी लगा दी गई है, तमाम प्रकार से वादा करते प्रत्याशी दिखाई पड़ रहे हैं। आइए कुछ प्रत्याशियों से और मिलते हैं कि जो विकास कार्य को लेकर के क्या करते हैं, ग्रामवासियों से और प्रत्याशियों से पूछते हैं। ये बताइए कि आप प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए हैं, कौन सा चुनाव निशान लेकर के उतरे हैं आप? किताब चुनाव निशान। तो क्या विकास कार्य करेंगे आप क्षेत्र में? गरीबों के हित में जो भी कार्य होगा संभव वो किया जाएगा। गुंडई बदमाशी इन सब चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ना कोई बदमाशी कर पावे, ना कोई गुंडई कर पावे। जनता सहज रूप से
रहे सही तरीके से, उसके साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो। नहीं तो जैसे इन आप सब चीज़ों पे विकास कार्यों को लेकर के जैसे शासन के द्वारा विकास कार्य जो किया जाएगा उस पे आप काम करेंगे कि निजी भी करेंगे आप? शासन द्वारा जो भी आएगा उस पे नहीं, अभी बताया ये गया है कि विगत कई वर्षों में कई प्रधान आए, कई प्रधान गए, विकास कार्य अधूरा रह गया है। अभी कुछ कई प्रत्याशियों के द्वारा बताया गया कि अभी पूर्व प्रधान के द्वारा सीखने में भी लगाया गया है समय। तो आपके द्वारा क्या किया जाएगा, ग्राम सभा के लिए आपके द्वारा क्या किया जाएगा? इसमें सीखने सिखाने कौन से क्या बात? अरे जो जिस तरह योजना रहेगी उस तरह की योजना का लाभ दिलाया जाएगा जनता को। पर्सनली क्या करेंगे गाँव सड़क फलाना? अरे सड़क निर्माण कार्य, आवास वगैरह ले आया जाएगा, जनता को दिया जाएगा जो जिस लायक होगा, जो जिसका पात्र होगा। जो तमाम बहन बेटियां ऐसी हैं जिनकी शादी विवाह में काफ़ी समस्याएं होती हैं, अभी तक कोई भी प्रत्याशी हो या कोई प्रधान हो इनके द्वारा या कोई तमाम जिला पंचायत लड़ रहे हैं, बीडीसी लड़ रहे हैं, इन लोगों के द्वारा इस पर कभी ध्यान नहीं दिया गया। तमाम विकलांग हैं, तमाम वृद्धा घूम रही हैं जिनके पास में कोई व्यवस्था नहीं। इन सब चीज़ों के बारे में क्या करेंगे? जो गरीब बच्चियाँ होंगी, जो गरीब परिवार होगा, उनको शादी विवाह में 10,000 रुपया निजी अपने तरीके से दिया जाएगा, उनकी मदद किया जाएगा। ये प्रत्याशी के द्वारा घोषणा पत्र किया गया है कि 10,000 रुपये बहन बेटियों के शादी विवाह में दिया जाएगा और विकास कार्य जो शासन के द्वारा किया जाएगा उसके बारे में बताया गया। आइए और जानते हैं। ये बताइए कैसा प्रधान चुनाव करना चाहते हैं आप? प्रधान भैया स्वच्छ छवि का होना चाहिए, जो गांव के समाज के हमारे आपके हित में काम करता रहे, लूट घसोट में न रहे, भ्रष्टाचार में न रहे, ऐसा ही प्रधान चाहिए। कार्य को लेकर के जैसे अवसान पर अछूता रहा है, काफ़ी कई बार के मामले उठाए हैं कि तमाम अछूता रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? विकास कार्य के मामले में अभी तक आपके गांव में शौचालय की उचित व्यवस्था नहीं हुई है, नाली खड़ंजा की व्यवस्था हुई है लेकिन नाली व्यवस्था नहीं हुई है, बिजली हर घर तक पहुंची है लेकिन सोलर लाइट की व्यवस्था नहीं हुई है। ये सब करने हैं। और गरीब बच्चियों की शादी में अनुदान की व्यवस्था करनी है, और जो भी गांव के समाज में जो भी गरीबों के हित में जो भी कार्य होगा या माझा क्षेत्र में जो भी कार्य है, किसी के पास ज़्यादा ज़मीनें हैं, किसी के पास कुछ भी नहीं है, उनको भी ढंग से देख करके जो है आवंटित किया जाएगा। आइए देखते हैं और लोगों से बात करते हैं कैसा प्रत्याशी चुनाव चाहते हैं। ये बताइए कैसा प्रत्याशी का चुनाव करना चाहते हैं? अच्छा प्रत्याशी। नहीं, कैसे अच्छा प्रत्याशी? कैसे आपको मालूम कि कौन ईमानदार है कौन बेईमान है? जो गांव का काम करे, गांव का विकास। आपके यहाँ कितने लोग प्रत्याशी खड़े हैं? 10। 10 प्रत्याशी।